जो कुछ ओम के बारे में कहा है और ओम, मनु और अल्लाह, ये सब एक ही चीज़ें, इस तरह की जो बात की है, इस बौद्धिक षड्यंत्र को हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। हमें 500 साल पहले जाना पड़ेगा। अकबर को जब ये लगा कि हिंदू धर्म को लोग छोड़ने तैयार नहीं है, सरकलम कराने तैयार हैं, तो क्या करना चाहिए? तो अकबर ने एक दीने इलाही नाम का एक नया पंथ निकाल दिया और कहा कि दिल्ली शोरोबा, दिल्ली का जो अधिपति है वही विश्व का अधिपति, वही भगवान है। तो ये जो एक मकड़ जाल बौद्धिक रूप से बुनकर लोगों के मन को बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं मदनी जी से पूछता हूँ कि आप जो ओम के साथ में जोड़ रहे हैं और मनु के साथ जोड़ रहे हैं, आपको ये पता है कि मनु कब हुए थे? सृष्टि की रचना के बाद इस पृथ्वी का पहला राजा और पहला मनुष्य को मनु कहते हैं। राम जी के काल को मेरे जैसा आदमी 17.5 लाख साल पुराना मानता है। आप 1400 साल पहले पैदा हुए किसी पंथ के साथ में उस सनातन धर्म की तुलना कर रहे हैं जो धर्म सृष्टि के प्रारंभ से शुरू होता है, जो सतयुग से शुरू होता है, जिसकी गणना करोड़ों वर्षों में हो रही है। तो इस तरह की धोखेबाजी की बातें, लोगों के मन को डाइवर्ट करने की बातें और अपने को बड़ा दिखाने की बातें कि बड़े सोच के लोग हैं, ये षड्यंत्र है और इसमें लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। राम जी की तुलना किसी ने हो नहीं सकती। मदनी का ये कहना कि राम तो तब हुए भी नहीं थे, मदनी को ये पता है कि राम कौन थे? स्वयं साक्षात तो नारायण भगवान जब मनुष्य बनकर आते हैं उनको राम कहा जाता है। नारायण तो थे ना। इसलिए ये फिजूल की बातें हैं और इन बातों का कोई मायना नहीं है और इस तरह की बातें करने का मौका भी इन लोगों को नहीं देना चाहिए और हमारे धर्माचार्यों को ऐसे मंचों पर जाने से बचना चाहिए।